हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक कमेंट पर आधारित है। हमारे एक व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड विच इज़ बेटर। पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में से सही कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पीपीएफ के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और म्यूचुअल फंड के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। किसे पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम कैलकुलेशन भी करेंगे कि पीपीएफ से हम कितना अमाउंट तैयार कर सकते हैं, और उसी अमाउंट को यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो कितना अमाउंट हम तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसका अकाउंट आप किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको ईयरली 7.1% फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न मिलता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में पीपीएफ अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जबकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। सामान्यतः लॉन्ग टर्म में 13 से 20% या इससे भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकते हैं। क्योंकि यह शेयर मार्केट बेस्ड है, तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। पीपीएफ में रिटर्न पर टैक्स जीरो होता है। कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होता पीपीएफ के रिटर्न पर। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न पर एलटीसीजी 10% टैक्स देना होता है। क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट स्कीम है, इस पर आपको कोई एक्सपेंस शुल्क नहीं देना होता। जबकि म्यूचुअल फंड में लगभग 0.2% से 1.25% तक आपको एक्सपेंस शुल्क देना होता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इससे पहले कुछ कंडीशन पर ही 50% पैसा निकाल सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में ही 3 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है। बाकी फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। आपको यदि ज़रूरत है तो आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सालाना 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में भी आप किसी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ भी आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। 2024 के लिए बेस्ट ईएलएसएस फंड कौन से हैं, यह वीडियो आपको आई बटन और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। आप देखना चाहें तो वह वीडियो भी ज़रूर देखें। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि 1.5 लाख रुपए हर साल पीपीएफ में इन्वेस्ट किए जाएं तो 15 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, और सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो हमें 15 साल बाद कितना अमाउंट मिल सकता है। पीपीएफ ईयरली इन्वेस्ट 1.5 लाख, टाइम पीरियड 15 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%, इन्वेस्टेड अमाउंट 22,50,000 रुपये, टोटल इंटरेस्ट 18,18,209 रुपये, मैच्योरिटी वैल्यू 40,68,209 रुपये, म्यूचुअल फंड मंथली एसआईपी 12,500 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% मान के चलते हैं। टाइम पीरियड 15 साल, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम 22,50,000 रुपये, एस्टिमेट रिटर्न 62,10,789 रुपये, टोटल वैल्यू 84,60,789 रुपये। अब हम रिटर्न पर टैक्स घटाते हैं। रिटर्न 62,10,789 रुपये, 1 लाख एग्जैम्प्ट, 1 लाख घटाने के बाद बैलेंस बच जाता है रिटर्न 61,10,789 रुपये। इस पर हम 10% टैक्स घटाते हैं 6,11,089 रुपये। तो टोटल रिटर्न हम बच जाती है टैक्स के बाद 54,99,710 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट 22,50,000। तो म्यूचुअल फंड से हमें रिसीव होता है अमाउंट 73,49,710 रुपये, और पीपीएफ से रिसीव होता है 40,68,209 रुपये। म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलने वाला अमाउंट है 36,81,501 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी की गई तो लगभग 37 लाख का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बाकी यह आपको पता होना चाहिए, यह गारंटीड नहीं है, यह कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं किसे पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति बिल्कुल भी रिस्क न लेना चाहे, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहे, या जिसे रिटर्न फिक्स और गारंटीड चाहिए, चाहे वह कम ही हो लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहे, वह व्यक्ति पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ उनके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो व्यक्ति रिस्क लेने में सक्षम है और लॉन्ग टाइम में कुछ ज़्यादा रिटर्न लेना चाहें, वह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आपको फंड लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क फंड मिल जाते हैं।
आप अपने रिस्क एपिटिटी और टाइम होराइजन के अनुसार फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे कुछ डिफरेंस पीपीएफ और म्यूचुअल फंड में। आप अपने हिसाब से जो उचित लगे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ पीपीएफ और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।